So good evening friends, welcome back to my channel। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने एक पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर के बारे में ओवरव्यू दिया था एंड वो क्यों टेक्निक यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, वो मैंने बताने का कोशिश किया था। आज के वीडियोस में मैं उसी टॉपिक पे पीपीटी स्लाइड बनाया हूँ जिसमें मैं थोड़ा डिटेल्स में पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जनरली पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर इनपुट पिन को बायस करने के लिए, प्रॉपरली बायस करने के लिए यूज किया जाता है। जो माइक्रो कंट्रोलर का पिन अनयूज्ड है एंड उसको पावर सेविंग मोड में डालने के लिए हम उसको इनपुट बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं एंड वो जो पिन है फ्लोटिंग पिन कहलाने लगता है, बिकॉज हम अगर उसको एक्सटर्नली कोई रेसिस्टर से जुड़े नहीं है या पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर के टेक्निक को यूज नहीं किए हैं तो वेरी डेंजरस हो सकता है एंड वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दे सकता है। उसका स्टैंडर्ड मेथड है उसको मैनेज करने के लिए कि आइदर आप पुल अप रेसिस्टर या पुल डाउन रेसिस्टर, एक हाई रेसिस्टर बेसिकली आप बोल सकते हो, हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस आप रेसिस्टर वीसीसी के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर दो तो वो फ्लोटिंग लेग्स नहीं रहेगा एंड वो अनवांटेड ट्रिगरिंग आपके सर्किटरी को नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है कि फ्लोटिंग पिन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, नॉइस, ये सब से काफ़ी सेंसिटिव होता है एंड वो मतलब अनवांटेड बिहेवियर कराएगा हमारे सर्किट को। बेटर है कि अनयूज्ड पिन को, फ्लोटिंग पिन को हम एक हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस वाया पावर सोर्स हम जोड़ी दें एंड अगर हम माइक्रो कंट्रोलर या डिजिटल लॉजिक सर्किट को अगर हम काम करवाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए स्विचेस, लिमिट स्विच या ऐसा कुछ यूज़ किए हैं तो जब वो स्विच काम में नहीं है, मीन्स ओपन स्टेट में है, तो भी अप टू स्विच फ्रॉम इनपुट पिन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, वो जो पिन होता है वो फ्लोटिंग स्टेट में ही होता है, तो भी वो बाहर के नॉइजेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो कुछ ना कुछ वोल्टेज लेके आइदर लो आइदर हाई डिटेक्ट करवा देगा सर्किट को एंड उसके कारण जैसा आप कोड बर्न किए हो प्रोग्राम में, जैसा आप लिखे हो, आइदर हाई डिटेक्ट करके कुछ काम करना है या लो डिटेक्ट करके कुछ काम करना है, तो वो आपके बिना चाहे ही वो भूत वाला काम होगा, अनवांटेड ट्रिगरिंग हो जाएगा एंड बिना आपके एसएस के वो चलता रहेगा। उसी टेक्निक को बंद करने के लिए हम पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर का यूज करते हैं नाउ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने सब वही बात बोला कि पुल अप एंड पुल डाउन रेसिस्टर्स का काम होता है कि सर्किट को फ्लोटिंग स्टेट से बचाना, उसको प्रॉपरली बायस कर देना। नाउ जब हमारा स्विच नहीं प्रेस्ड है, आप देखो ये सर्किट ध्यान से, इसमें ये जो 10K का रेसिस्टर है ये पुल अप रेसिस्टर है एंड ये माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट पिन है। जब हमारा स्विच ये प्रेस्ड नहीं है तो ये जो है इनपुट पिन को 5 वोल्ट के थ्रू, रेसिस्टर के थ्रू एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाता रहेगा एंड ये हमेशा उस टाइम हाई डिटेक्ट करके रखेगा एंड जब ये स्विच प्रेस्ड हुआ तो वीसीसी के थ्रू, ये रेसिस्टेंस के थ्रू एक करंट फ्लो होगा एंड उस टाइम ये माइक्रो कंट्रोलर लो डिटेक्ट करेगा। वैल्यू क्या होना चाहिए ये R1 रेसिस्टर का? हाँ, आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि कितना करंट फ्लो होने देना है वीसीसी से माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू जब हमारा स्विच प्रेस्ड नहीं है एंड जब स्विच प्रेस्ड होगा तो वीसीसी के थ्रू ग्राउंड पे कितना करंट फ्लो होने देना है। ऑलरेडी मैंने बताया कि पुल अप रेसिस्टर हम अगर माइक्रो कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देने वाला
कुछ डिवाइस लगाए हैं, अदर स्विच, लिमिट स्विच, पुश बटन, रोटरी स्विच, ऐसे में उस केस में जब हमारा स्विच प्रेस्ड नहीं है तो भी अप टू द स्विच फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर इनपुट पिन ये हमारा फ्लोटिंग स्टेट में रहेगा अनलेस अनटिल हम एक रेसिस्टर लगा के VCC से कनेक्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ भी ये टेक्निक इस्तेमाल में आता है। तो आइए समझते हैं इस वाले पिक्चर्स को। अगर ये रेसिस्टेंस, सपोज हम ये रेसिस्टेंस टू लो कर दिए जस्ट लाइक ए शॉर्ट लिंक वायर और हम रेसिस्टेंस ये यूज किए ही नहीं, तो क्या होगा, डायरेक्टली VCC माइक्रो कंट्रोलर के इनपुट पिन को कनेक्टेड रहेगा। सो वेरी डेंजरस। अगर ये बात हम छोड़ भी दें तो भी जब ये स्विच प्रेस्ड होगा तो डायरेक्टली VCC ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा, सारा सर्किट ही चॉकअप हो जाएगा। सो रेसिस्टेंस तो यहाँ पे देना ही होगा एंड टू लो भी नहीं। नाउ चलिए दो केस हम अभी पढ़ते हैं कि एक में जब हमारा स्विच प्रेस नहीं था, एक में जब हमारा स्विच प्रेस था। नाउ जब स्विच प्रेस नहीं था तो बाय डिफॉल्ट VCC इनपुट पिन को कनेक्टेड था, तो ये एक हाई स्टेट राइट कर रहा था। नाउ जब हम स्विच प्रेस कर दिए तो VCC इस रेसिस्टर के थ्रू ग्राउंड को कनेक्टेड है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट पिन ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा एंड ये लो स्टेट रीड करेगा। नाउ ये जो R1 रेसिस्टर है इसका वैल्यू मीन्स इसका वैल्यू अगर लो रखें तो क्या होगा, हाई रखें तो क्या होगा, वो हम इस पिक्चर से समझने का कोशिश करते हैं। अगर R1 रेसिस्टर का वैल्यू काफ़ी लो रहेगा तो VCC या V जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने देगा ग्राउंड को या फिर अपने से माइक्रो कंट्रोलर पिन पे। सो R1 रेसिस्टर अगर लो होगा तो मोर एंड मोर करंट फ्लो होगा एंड उसका हम स्ट्रॉन्ग पुल अप बोलेंगे। नाउ R1 रेसिस्टर हाई होगा तो लो रेसिस्टेंस फ्लो होने देगा बिकॉज करंट किसको फॉलो करता है, लो रेसिस्टेंस पाथ। अगर ये रेसिस्टेंस का वैल्यू हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा ज़्यादा। सो इसको हम वीक पुल अप बोलेंगे। ओके, नाउ ये रेसिस्टेंस देने का दो पर्पस है। पहला पर्पस कि ये जो पावर सोर्स है इससे कितना करंट माइक्रो कंट्रोलर के पिन को फ्लो कराने देना है सो दैट इनपुट पिन हाई स्टेट रीड करेगा जब ये स्विच प्रेस्ड नहीं है। तो अभी बात आता है कि जब ये स्विच प्रेस्ड हो गया तो ये VCC पिन से ग्राउंड को कितना करंट फ्लो होने देना है। तो दो बात आती है, एक तो करंट का और एक जब ये स्विच प्रेस्ड नहीं है तो माइक्रो कंट्रोलर पिन जो है मेरा यहाँ पे कितना वोल्टेज आना है। सपोज ये 5 वोल्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा PCB, तो यहाँ रेसिस्टर का अगर एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू रखे हैं तो यहाँ पे कितना इनपुट वोल्टेज आएगा। सो पहला डिसाइड करेगा कि इनपुट वोल्टेज डिजिटल आईसीस को कितना मिलना चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर को कितना मिलना चाहिए। दूसरा, कितना करंट फ्लो होने देना है VCC से ग्राउंड को। ना अभी दो केस आता है, ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया है, फिर भी मैंने पिक्चर से डिस्कस कर देता हूँ। अगर ये स्विच प्रेस होता है तो इनपुट पिन जो माइक्रो कंट्रोलर का है लो स्टेट डिटेक्ट करेगा और ये VCC से ग्राउंड करंट फ्लो होगा। एंड अगर स्विच प्रेस नहीं है तो VCC से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट माइक्रो कंट्रोलर को जाता रहेगा एंड माइक्रो कंट्रोलर उस टाइम हाई डिटेक्ट करेगा। जनरल रूल क्या है R1 का वैल्यू डिसाइड करने का? बेसिकली आप यहाँ पे देखो तो R2 का जो है माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल पिंस का रेसिस्टेंस बता रहा है जो कि मेगा ओम में होता है एंड R1 हम जो बाहर से लगा रहे हैं। तो VCC और ग्राउंड के बीच में दो R1 एंड R2 रेसिस्टेंस ये सीरीज में लगा हुआ है। तो ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क प्रोड्यूस कराता है जो कि VCC वोल्टेज को डिवाइड करेगा। तो
आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किटरी अगर कम समझ में आता है या नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ नीचे वीडियोस में कमेंट करो, सो दैट मैं उस पर भी वीडियोस या कमेंट में ही रिप्लाई दे पाऊँ उसका। सो मैंने ऑलरेडी बताया है कि ये R2 जो रेसिस्टेंस है ये मेगा ओम सीरीज में होता है, तो लेट्स हम सेलेक्ट करते हैं R1 को भी मेगा ओम सीरीज में। तो R1 और R2 एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क प्रोड्यूस करता है जो कि मेगा ओम में है। तो क्या होगा, वोल्टेज ऑफ द इनपुट पिन इज गोइंग टू बी अराउंड हाफ ऑफ द VCC। अगर बराबर वैल्यू का हम रेसिस्टेंस यूज करते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में सीरीज में, तो यहाँ पे बराबर बराबर वोल्टेज बटेंगे। तो इनपुट पिन पे क्या आएंगे वोल्टेज, V इनपुट बाय 2, VCC बाय 2, तो 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। अब भी माइक्रो कंट्रोलर उसको हाई बोलना है या लो बोलना है वो नहीं समझ पाएगा। दैट्स वाई हम रेसिस्टेंस मेगा ओम सीरीज में नहीं बल्कि ये कम वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो 10K to 100K के बीच में लेने से हमारा काम चलेगा। तो चलिए इसको हम डिटेल्स में और भी समझते हैं। अभी जो है ऑलरेडी आपको पता है कि पुल अप रेसिस्टर जो हमारा है उसका हम हाई वैल्यू लेंगे तो क्या करंट पे असर आएगा, लो वैल्यू लेंगे तो क्या करंट पे असर आएगा। अभी अगर हम वीक पुल अप बनाए मीन्स हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस किए, तो हमारा जो ये माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट पिन है, जब हम स्विच प्रेस किए तो लो अमाउंट ऑफ करंट इधर से फ्लो होने देगा। तो माइक्रो कंट्रोलर पुल डाउन यानी लो डिटेक्ट करेगा ही नहीं, या करेगा तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स होगा हमारे सर्किट का। सो टू अवॉइड दैट हम लोग 10K के सीरीज में पुल अप रेसिस्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारा कहना है कि जब अगर स्विच प्रेस्ड नहीं है तो फ्रॉम VCC टू माइक्रो कंट्रोलर 0.001 एम्पियर फ्लो होना चाहिए। तो उस वैल्यू से अगर आप ओम्स लॉ से कैलकुलेट करें तो 5 किलो ओम के अप्रॉक्स आता है वैल्यू। अगर आप 5 किलो ओम यहाँ पे रखें तो 0.001 एम्पियर फ्लो होने के लिए देगा, जो कि ठीक है, रेस्पॉन्स स्लो नहीं रहेगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हम एक RC फिल्टर भी लगाते हैं इनपुट पिन पे, एक 0.1 का सेरामिक कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि जो डिबॉन्सिंग है हमारा स्विच का वो उससे बचने के लिए या नॉइजेस वगैरह को सप्रेस करने के लिए, वो सब करने के लिए हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। एंड ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर लो अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो चार्जिंग टाइम बढ़ेगा, एंड चार्जिंग टाइम बढ़ेगा तो रिस्पॉन्स जो उसका फंक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो लगाने का मतलब नहीं होगा। दैट्स वाई हम हाई रेसिस्टेंस वैल्यू नहीं आप ये कर सकते। सो 5 के लेने से 4.7 के लेने से हमारा काम चलेगा। नाउ अभी बात आती है पुल डाउन रेसिस्टर पे। पुल डाउन नाम में ही इसका आंसर दिख रहा है, पुल डाउन रेसिस्टर मींस ये रेसिस्टेंस के वजह से माइक्रो कंट्रोलर का इनपुट पिन पुल डाउन स्टेट में रहता है, मींस ग्राउंड को कनेक्टेड रहता है वाया उसका रेसिस्टेंस। सो वही बोल रहा है, द रेसिस्टर विच पुल्स डाउन द इनपुट सिग्नल टू लो whenever it is in not connected state is known as pull down resistor. Now अगर हम स्विच S1 क्लोज करेंगे तो VCC से ग्राउंड को कनेक्शन होगा वाया R1 रेसिस्टर, जो कि माइक्रो कंट्रोलर के पिन को जो लो डिटेक्ट कर रहा था अभी हाई डिटेक्ट करेगा। पुल डाउन रेसिस्टर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो लो होता है, एंड इसमें करंट जो होता है वो हाई होता है। दैट्स वाई पुल डाउन रेसिस्टर थोड़ा क्रिटिकल है, एंड ये कम प्रैक्टिस में रहता है, जिसमें कि लो आउटपुट वोल्टेज होता है, अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना रहता है, उसमें ही पुल डाउन रेसिस्टर का यूजेस आता है। सो अगर आपको मेरा वीडियोस थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करो। अगर हमारे टीचिंग में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, सजेशन लगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, सो दैट मैं भी खुद को थोड़ा
और भी अच्छा कर पाऊँ। थोड़ा नहीं, मेरे को पता है अभी स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ अच्छा करने का है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग का फीडबैक से मैं अच्छा हो ही जाऊँगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड लगे कि आपका फ्रेंड्स को ये वीडियोस जानना चाहिए तो उसको शेयर भी करो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियोस में। बाय बाय।